ड्रीम 11 और उस जैसी दूसरी फैंटेसी एप्स के जरिए से पैसा कमाना और उस कमाए हुए पैसे को यूज करना क्या इस्लाम में जायज है या फिर नाजायज और हराम है? इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि इन फैंटेसी एप्स के जरिए पैसा अर्न करने का क्या मॉडल है। दरअसल ड्रीम 11 और इस जैसी दूसरी फैंटेसी एप्स में किसी भी मैच से पहले एक ज्वाइनिंग अमाउंट के जरिए से किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करवाया जाता है और आप उसमें अपनी एक फेवरेट टीम चुनते हैं। फिर आपकी चुनी हुई टीम की कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। उस कॉन्टेस्ट में आपके लिए एक ह्यूज अमाउंट जीतने की पॉसिबिलिटी भी होती है और आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट के वापस मिलने का भी इम्कान होता है। और अगर आपकी इलेक्टेड टीम कुछ अच्छा नहीं करती तो आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट भी आपको वापस नहीं मिलती और न ही आपको कोई बदले में रिवॉर्ड दिया जाता है। मसलन किसी एक कॉन्टेस्ट में अगर 10 लाख लोग ज्वाइन करते हैं तो उनमें से कुछ टॉप के लोगों को अपनी ज्वाइनिंग अमाउंट से कहीं ज्यादा पैसा वापस मिलता है, जबकि 50 से 60% लोगों को अपनी ज्वाइनिंग फी वापस मिलती है और तकरीबन 20 से 30% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता। ये होता है इन एप्स का अर्निंग मॉडल। आजकल बहुत से अच्छे दीनदार लोग भी इस तरह की गेम्स खेलते हैं और वो बहुत खुश होकर उस पैसे का यूज करते हैं। लेकिन एक बार ये जरूर जान लीजिए कि क्या ये पैसा आपके लिए हलाल है भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इस अमाउंट से खरीदी हुई चीजों को यूज करके आप अपने लिए जहन्नुम में जाने का सामान तैयार कर रहे हो। ये याद रखिए कि इस्लाम हमेशा से बेनिफिशियल बिजनेस वेज को प्रमोट करता है और ईमान वालों को बार बार बिजनेस करने की तरगीब दी जाती है, जो कि जायज भी है और बाइसे सवाब भी। बल्कि तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत में मेंशन है, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, सच्चा और अमानतदार बिजनेसमैन कल क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। अब ये जो फैंटेसी एप्स का मॉडल है, क्या ये भी बिजनेस में शुमार होता है या नहीं? दरअसल इस्लाम में वही बिजनेस जायज और हलाल है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको यकीनी तौर पर रिटर्न मिलने का इम्कान हो। और अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं कि जहां आपको पैसा वापस भी मिल सकता है और आपका पैसा डूब भी सकता है, यानी आपको प्रॉफिट का शक हो, तो यही सूरत जुआ और सट्टा कहलाती है, जिसे अरबी में कीमार और कुरानी टर्म में इसे मैसिर कहा जाता है, जो कि सरासर नाजायज और हराम है। सूरह माइदा की आयत नंबर 90 में मेंशन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, यकीनन शराब, जुआ, बुत और किस्मत मालूम करने के तीर शैतान के बुरे अमाल में से हैं। तुम इन सब चीजों से बचो ताकि तुम कामयाब हो सको। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रिवायत में हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुआ खेला गोया उसने अपना हाथ खिंजीर के खून और गोश्त में डुबो दिया। और दूसरी जगह मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुआ खेलता है और फिर नमाज पढ़ने उठता है, उसकी मिसाल उस शख्स किसी है कि जो पीप और सुअर के खून से वुजू करके नमाज के लिए खड़ा होता है। इसलिए इस्लाम में इस तरह की गेम्स खेलना जुआ कहलाता है, जो कि सरासर नाजायज और हराम है। और ड्रीम 11 और इस जैसी दूसरी फैंटेसी एप्स के जरिए से अर्न किया हुआ पैसा 100% जुए के जुमरे में आता है। आजकल देखने में आया है कि लोग डेली बेसिस पर ड्रीम 11 में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि किसी न किसी दिन हम जरूर जीतेंगे। और अक्सर औकात न जीतने की वजह से लोग डिप्रेशन और इस जैसी बहुत बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बैंक से लोन लेकर इन एप्स में पैसा डाला जाता है और बेशुमार गुनाहों का बोझ अपने सर पर लादा जाता है, जबकि ये एक लाहासिल मेहनत है, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। और ये इतनी गंदी हैबिट है कि जब आप एक बार इसके शिकार हो जाते हैं तो इससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इन एप्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है। खुदारा आप भी परहेज करें। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। इस वीडियो को कम से कम अपने किसी ऐसे दोस्त तक जरूर शेयर करें जो इस तरह की फैंटेसी एप्स और ड्रीम 11 पर पैसा डालने का आदी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।